गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 2.6। आज आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट में 36.8 को 10 से मल्टीप्लाई, फिर 153.7 को 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही आगे पार्ट्स और आते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने सीखी है, वैसे ही आपको ये करनी है। तो चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें है 1.3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के साथ। बहुत इजी है ये। 1.3 मल्टीप्लाई 10, पहले पॉइंट हटाया जाता है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे 10 आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई 10, ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। ख़त्म हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो ज़रा क्या है। सेकंड पार्ट क्या है? 36.8 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये देखो 36.8 मल्टीप्लाई 10, सबसे पहले पॉइंट हटाना है। 368 लिखा, नीचे कितना आ गया? 10। क्यों 10 आया? क्योंकि यहाँ से आपने डिजिट्स गिनने हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसलिए 1 0 नीचे आ गया। और ये वाला 10 तो आना ही आना है। फिर दोबारा ये 10 और ये 10 ख़त्म, तो आंसर कितना आ गया? 368। ठीक है, अब इसका देखो थर्ड पार्ट खुद करो, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखना। 168.07 मल्टीप्लाई 10, 168.07 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 16807, पहले पॉइंट हटाना है आपने, हटा दिया। डिजिट्स गिनो, एक डिजिट, दो डिजिट, तो 2 0 आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। और फिर ये 10, अभी ये वाला 0 इसके साथ ख़त्म। ऊपर क्या बचा? 16807 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, नीचे 10। ठीक है, अब 0 काउंट करो कितने हैं, एक 0 है ना, तो यहाँ से आपने डिजिट्स काउंट करने हैं और एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 7। फिर पॉइंट आया, एक के बाद क्यों आया? क्योंकि नीचे एक 0 है। फिर ये 0861, ये आंसर आ गया इसका। तो ये फोर्थ पार्ट था इसका। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या है। 31.1 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 31.1 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटा दो पहले। 311 डिवाइडेड बाय 10, क्यों आया? अब पता चल चुका है आपको। ये और ये गया। फिर 311 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 311, और ये साथ में एक 0 आ गया। नीचे 1 है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट था? फिफ्थ पार्ट था। अभी हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। तो इसको जब उतारना पास कर लेना, मैं जल्दी से ही मिटाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है ये। सिक्स्थ पार्ट, 156.1 मल्टीप्लाई 100, 156.1 मल्टीप्लाई 100, पहले पॉइंट हटाएंगे 1561 और नीचे 10, ये मल्टीप्लाई 100, ये 0 और ये 0 ख़त्म, तो 1561, ऊपर एक 0 बचा, वो लगा देंगे। नीचे 1 है, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड वाला पार्ट देखो इसका क्या है। बीच में एक और छोड़ा मैंने, सातवां पार्ट छोड़ा, खुद करना है। 43.07 मल्टीप्लाई 100, 43.07 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटा दो। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2, तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ऊपर वाला 100, नीचे वाला 100 ख़त्म, 4307,
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक 2 व्हीलर है, बुक अपनी सामने रखनी है आपने। तो एक 2 व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 55.3। आपको बताना है 10 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 55.3 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर का बताना है, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो क्या करना है आपने, सीधा 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, किलोमीटर में ये आंसर आएगा। पॉइंट हटा दो पहले, जैसे करते रहे हो आप, 10 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 और ये 10 ख़त्म। तो 553 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने लीटर में, 10 लीटर पेट्रोल में। ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेंगे हम इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत सारे पार्ट हैं। आपने डिजिट्स वाली दोनों जो नंबर होंगे वो डिजिट्स वाले हैं। ये भी डिजिट वाला है, ये भी डिजिट वाला है। डिजिट सारे डिजिट नहीं, क्या कहते हैं इसको, डेसिमल वाला है। ये जो नंबर है ये भी डेसिमल वाला है, ये भी डेसिमल है, इधर भी डेसिमल है, इधर भी डेसिमल, इधर भी डेसिमल, इधर भी डेसिमल। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो किया उसमें जो 2 नंबर दिए होते थे, एक नंबर ही डिजिट वाला डेसिमल वाला होता था, दूसरा जो होता था विदाउट डेसिमल होता था। लेकिन इधर ये भी डेसिमल वाला, ये भी डेसिमल, हर एक पार्ट देख लो, चाहे ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, बल्कि दोनों नंबर जो हैं वो पॉइंट वाले हैं। तो देखो इनको कैसे करना है, आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट, 5th का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ। 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, दोनों पॉइंट पहले हटा देने हैं। ये 25/10 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई, ये भी 3/10 आ गया। ऊपर वाली रकमें मल्टीप्लाई करनी है, 25 3 75 होता है, और 10 10 कितना होता है, 100 होता है। अब दोबारा डेसिमल ले आओ, कितने ज़ीरो लगे हुए नीचे, 2 लगे हुए ना, तो 2 रकमों के बाद पॉइंट, एक रकम, फिर ये आगे दूसरी रकम, फिर ये पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे इधर कुछ बचा ही नहीं है तो ज़ीरो खुद लगा सकते हो। ईजी, कितना आसान है ये। सेकंड पार्ट देखो, वो तो और भी आसान है। क्या दिया हुआ है आपको, 0.1 से मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, 51.7। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7, हटा दो पहले पॉइंट, ये 1/10 आएगा, मल्टीप्लाई 517, ये भी नीचे 10 आएगा। 10 क्यों आया, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल और इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई, 517 1 517, और नीचे 10 10 कितना आ गया, 100। अभी डेसिमल को दोबारा ले आओ, 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, यहाँ से काउंट करो, 1 डिजिट आया, सेकंड डिजिट आया, फिर आ गया डेसिमल, और फिर ये आ गया पॉइंट आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो क्या है, वो 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 316.8। 0.2 मल्टीप्लाई 316.8, हटाओ पॉइंट, 2/10 आ गया, और ये कितना 3168, इसके नीचे भी आ गया 10। अब क्या करना है, रफ वर्क करेंगे थोड़ा। 3168 को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा,
और देखते हैं फिर क्या आता है। फिर एंड में हम क्या करेंगे, पॉइंट भी ले आएंगे। 3168 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। चलो करो। 2 8 ज़ार कितना होता है 16, 1 कैरी ओवर आ गया। 2 6 ज़ार 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 1 कैरी ओवर आ गया। 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 2 ज़ार कितना हो गया 6। कितना आया, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 6 3 3 6 और नीचे 10 10 ज़ार 100। अभी डेसिमल को दोबारा ले आओ। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये फर्स्ट सेकंड, फिर ये पॉइंट आया, फिर ये 3 और फिर ये 6। ख़त्म हो गया ये थर्ड पार्ट। अब हम इसके अगले पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ आप खुद करो। फिफ्थ पार्ट देखो, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05। बहुत इजी है ये। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.05। सबसे पहले पॉइंट हटा दो, 5/10। इसका भी हटा दो, 5/100। क्यों 10 आया, एक रकम के बाद पॉइंट था यहाँ पे। इधर क्यों 100 आया, 2 रकमों के बाद पॉइंट था। करो पर मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ार 25 और 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। दोबारा पॉइंट ले आओ, 3 ज़ीरो है ना, तो 3 रकमों के बाद पॉइंट, 1 2 25 तो ख़त्म हो गया। तीसरी कहाँ से लाओ, खुद ज़ीरो लगा देना तीसरा, फिर ये पॉइंट और फिर ये ज़ीरो। ये आ गया फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखो क्या नंबर है, 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 के साथ। (11.2 मल्टीप्लाई 0.15, हटाओ जी पहले पॉइंट, 112/10 आ गया और फिर 15 कितना आ गया 100 आ गया। 10 100 कैसे आया, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बड़ी बार बता दिया मैंने आपको। अभी 112 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। रफ़ में जाके आप देख लेना क्या ये आएगा, 1680 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई कर लो 100 को 10 के साथ, तो कितना आएगा 1000 आएगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, ये एंड वाला ज़ीरो कैंसिल कर सकते हो। अब क्या आया फिर 168 डिवाइडेड बाय 100। अब ले आओ डेसिमल द्वारा, एक क्योंकि 2 ज़ीरो है ना, दूसरी रकम आई, फिर पॉइंट, फिर ये 1 आ गया। तो ये कौन सा पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट था। सेवन्थ आप खुद करो। एट्थ पार्ट देखो इसका, (10.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 के साथ। 10.5 मल्टीप्लाई 1.05, हटाओ पॉइंट पहले, 10 आ गया, ये भी 105, लेकिन इसके नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब 105 को 105 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो रफ में जा कर के मल्टीप्लाई कर लेना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 11025 और नीचे 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। ठीक है, कितने ज़ीरो आ रहे हैं, नीचे 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो यहाँ से गिनती करो, 1 2, फिर ये तीसरा डिजिट आ गया, फिर आएगा पॉइंट, फिर 1 और फिर ये 1। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट और हैं, उनको आपने खुद करना है। तो ये एक्सरसाइज 2.6 आपकी ख़त्म ही हो गई है। इसके 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ध्यान से इनको समझना और फिर कॉपियों पे इसको नोट भी कर लेना। ओके।